श्री गोकुल नाथ की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। प्रिय वैष्णवजन, आज हमारी श्रृंखला में श्री गोकुलेश प्रभु का 12वां वचनामृत अपन लेंगे। श्री गोकुलनाथ जी 12वां वचनामृत कहते हैं, वैष्णव अपने स्वरूप को, सेव्य स्वरूप को साक्षात पुरुषोत्तम जानकर सेवा करनी चाहिए। अन्य मार्गीय ठाकुर जी को अपने श्री ठाकुर जी के बराबर ना समझे। ये बहुत बड़ी बात है कि अन्य मार्गीय के किसी भी ठाकुर जी की सेवा या स्मरण या उनका आश्रय करना वो अपने प्रभु से बढ़कर कभी नहीं समझना चाहिए। हस्ताक्षर, वस्त्र सेवा, चित्र सेवा में अन्य भाव ना समझे। कहीं किसी के भी घर कोई भी स्वरूप विराजते हो, सभी स्वरूप एक समान है और सब में वही महात्म्य और वही निधि स्वरूप विराज रहे हैं, ये अपने मन में ही पूर्ण भाव रखना चाहिए। अपने सुख के लिए नहीं समझे। सेवा अपने सुख के लिए नहीं प्रियजनों, प्रभु के सुख के लिए करनी है। चित्र सेवा में अन्य भाव न समझे। अपनी देह को अनित्य माने और श्री ठाकुर जी को नित्य माने। अपनी देह तो अनित्य है वैष्णवों, हमारी देह का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी पक्का नहीं है, कुछ निश्चित नहीं है, लेकिन प्रभु नित्य है। श्री ठाकुर जी की देह तथा भगवदीय की देह अनित्य मानकर ना समझे। भगवदीय वैष्णव जो हमें मिले तो उन्हें कभी भी न्यून नहीं समझना चाहिए। वह भी नित्य स्वरूप हैं, प्रभु स्वरूप हैं, ऐसा श्री गोकुलेश प्रभु आज्ञा करते हैं। लौकिक सुख तुच्छ समझकर भगवत सेवा में प्रीति रखें। लौकिक वैदिक में प्रीति न रखें। पराई वस्तु, पराई सत्ता में लोभ न करें। जो प्राप्त हो उसी में सुख समझें। हानि होने पर दुख न करें। गृहस्थ धर्म के शास्त्र को सुनकर लौकिक में न लगे। पुष्टि मार्गीय शास्त्र के वचन अनुसार रहे। सारे शास्त्र पुष्टि मार्ग से अंतराय करने वाले हैं। अन्य शास्त्रों में हम पढ़ेंगे, अन्य जगह पर हम वांचन करेंगे या कुछ समझेंगे या कुछ मानेंगे या कुछ देखेंगे तो वह हमें हानि ही करेगा। गृहस्थ धर्म के शास्त्र को सुनकर लौकिक में न लगे। पुष्टि मार्गीय शास्त्र के वचन अनुसार रहे। सारे शास्त्र पुष्टि मार्ग से अंतराय करने वाले हैं। भगवत कार्य, गुरु कार्य, वैष्णव कार्य में मन रखें। ये मुख्य बात है वैष्णवों, समझने जैसी बात है कि भगवत कार्य, गुरु कार्य और वैष्णव कार्य में मन रखें। बहुत गहरी और समझने लायक बात है यह। जल में कमलवत की तरह वैदिक लौकिक से अलग रहे। जिस प्रकार जल में कमल रहता है लेकिन जल को स्पर्श करके उसमें लिप्त नहीं रहता है, वह अलग ही बना रहता है और अलग ही खिलता है, उसी प्रकार अपने आप को भी लौकिक और वैदिक से अलग रखना चाहिए। श्रीमद् भागवत तथा श्री आचार्य जी के ग्रंथों को भगवत स्वरूप समझें और सर्वोत्तम जी का पाठ मन लगाकर करें। नित्य ही प्रत्येक वैष्णव का ये नियम होना चाहिए कि एक सर्वोत्तम जी का पाठ तो नित्य करें और अवश्य ही करें। यह पुष्टि मार्ग की गायत्री है, जिससे सारे प्रतिबंध दूर करके पुष्टि मार्ग का फल प्राप्त करता है। यमुनाष्टक श्री सर्वोत्तम जी का पाठ नियम पूर्वक करें। गद्य के श्लोक का भाव विचार कर ताप क्लेश करें। नित्य ही गद्य मंत्र का स्मरण और बोलना हमारे प्रभु के आगे हमें नित्य करना चाहिए और उसमें विरह भाव को भी अपने अंदर रखना चाहिए कि गद्य मंत्र में हमने क्या कहा है
और हमसे क्या बन पा रहा है। सदा पवित्र रहे, कुचैले मनुष्य का स्पर्श न करे, वैष्णव के वस्त्र में ग्लानि न रखे, अलौकिक देह से लगा रहे, किसी को दिखाने के लिए बड़ी अपरस न रखे। ये बहुत कुछ हम सब जगह देखते आए हैं वैष्णव, कि सभी वैष्णव अपरस अपरस करते हैं, लेकिन अपरस क्या है उसको पहले समझना आवश्यक है। कहीं भी बिना विचार किए खान पान न करें, यही श्री गोकुलेश प्रभु की आज्ञा है। तो वैष्णव, इस वचनामृत में हमने सेवा, सत्संग, अपने प्रभु के प्रति सुख का भाव और अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त किया, जिसे हम अवश्य ही अपने आप में विचार करके अवश्य ही उसे समझेंगे और मनन करेंगे। आज के लिए इतना ही। अब हम एक श्री आश्रय के पद का गान करते हैं। श्री विठ्ठल नाथ धनी हमारे, श्री विठ्ठल नाथ धनी, भव सागर ते काढ़ी महाप्रभु, राखे शरण अपनी हमारे, श्री विठ्ठल नाथ धनी। जाको नाम रटत निश्वासर, शेष सहस्त्रफणी, चीत स्वामी गिरिधरन श्री विठ्ठल, त्रिभुवन मुकुट मणि हमारे, श्री विठ्ठल नाथ धनी। विठ्ठल नाथ धनी हमारे, श्री विठ्ठल नाथ धनी। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गोकुल नाथ